और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों का बटालियन हेड बारसे देवा कल सरेंडर करेगा। 16 साथियों के साथ कल हैदराबाद में वो सरेंडर करेगा। मुलुगु के जंगलों में अपनी टीम के साथ देवा मौजूद था। हिडमा के जीवित रहते ही संगठन ने देवा को बटालियन हेड की कमान दी थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये, कल हैदराबाद में बारसे देवा सरेंडर करेगा, जो इस वक्त नक्सलियों का बटालियन हेड है। और आपको बता दें कि जो बचे खुचे नक्सली हैं उनमें एक बड़ा नाम बारसे देवा का है। और आप उसके कद का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जब माड़वी हिडमा जिंदा था, अभी तो उसको ढेर कर दिया गया, लेकिन जब माड़वी हिडमा जिंदा था तो हिडमा के रहते हुए बारसे देवा को बटालियन हेड की जिम्मेदारी दे दी गई थी। और अब वो अपने 16 साथियों के साथ कल हैदराबाद में सरेंडर कर देगा। विकास मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, हमारी खबर पर मुहर लगी, हमने बताया था और वैसे ही हो रहा है, हैदराबाद में सरेंडर करेगा बारसे देवा। जी बिल्कुल, देखिए कल ही हमने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि बारसे देवा अपने लगभग 17 साथियों के साथ में तेलंगाना के मुख्यालय हैदराबाद पहुंच गया है। और जिस तरह से कुछ लंबे समय से वो तेलंगाना के मुलुगु टाइगर रिजर्व के जंगलों में उसने शरण लिया हुआ था, और जब उसने देखा कि लगातार दबाव बढ़ रहा है और अब उसके सुरक्षित रहने का समय ज्यादा नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तय कर दी कि 31 जनवरी तक जो भी माओवादी लौटेंगे उन्हें पुनर्वास का लाभ भी मिलेगा। इन सारी बातों को देखते हुए उसने, हालांकि उसके सामने ये भी स्थिति नहीं थी कि वो लौट कर छत्तीसगढ़ आए, तेलंगाना के मुल्क में काफी अंतर इलाके में उसने शरण लिया हुआ था, तब उसने तेलंगाना में समर्पण करने के लिए समर्पण करना ही अपनी भलाई में समझा। साथ ही साथ इसके पहले भी बटालियन के एक माओवादी ने तेलंगाना में अभी हाल ही के दिनों में समर्पण किया था। ये भी माना जा रहा है कि उसकी लाइजनिंग से ही तेलंगाना की ओर उसने कूच किया है। साथ ही साथ ये माओवादियों की आखिरी उम्मीद मानी जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से उनके महासचिव से लेकर बड़े बड़े सेंट्रल कमेटी के लोग या तो मारे गए या तो समर्पण किए या पुनर्वास में लौट कर आए हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में अगर चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है तो बारसे देवा एक बड़ा नाम था, क्योंकि वो निश्चित ही तौर पर माओवादियों की जो टीम है बटालियन का लीडर है, और इसकी जिम्मेदारी उसे माड़वी हिडमा के जिंदा रहने के दौरान ही दे दिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए।